करते थे। यहां खनन माफिया हावी था, भू माफिया हावी था, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा होता था, अराजकता का तांडव था और अव्यवस्था और अराजकता की उस स्थिति में बुंदेलखंड में पलायन होता था। लेकिन भाइयों बहनों, अगर सपा बसपा कांग्रेस ने अवैध तमंचों की फैक्ट्री लगा करके तमंचावादी वे बने हैं, तो आज हम लोग बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से जब यहां पे भारत की सेना के लिए तोप का निर्माण करेंगे और फाइटर विमान का निर्माण करेंगे, और हमारा बुंदेला जब उस तोप पर बैठ करके दुश्मन की सीमा में घुसेगा, तो फिर महारानी लक्ष्मीबाई का ये वाक्य कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी, एक बार फिर से स्मरण करता हुआ जब दुश्मन की छाती को बेचते हुए दुश्मन की सीमाओं में घुसेगा, तो हमारा बुंदेलखंड का नौजवान इस बात को जरूर कहेगा कि मैं अपने दुश्मनों को छोड़ूंगा भी नहीं। भाइयों बहनों, आज बुंदेलखंड के हर एक गांव में हर घर नल की योजना साकार हो रही है। हर घर नल की योजना, और जल भी कैसा, आरओ का पानी उसके सामने फेल हो जाएगा। आपने देखा होगा, हम ऐसा शुद्ध जल उपलब्ध कराने जा रहे हैं, कहीं पर पाइप बिछ रही है, कहीं ओवरहेड टैंक बन रहे हैं और कहीं पर ट्रीटमेंट प्लांट भी लग रहे हैं। बहुत लंबा इंतजार नहीं, अब कुछ ही महीनों का इंतजार है। हमारी माताएं बहनों को जो गगरी लेकर के जाती थी, परेशान होती थी, दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, और उसमें तो बहुत सारे हमारे जवान ऐसे थे, पानी के कारण वे शादी के बगैर ही रह जाते थे, क्योंकि कोई अपनी कन्या देना नहीं चाहता था, पानी नहीं है, कैसे शादी होगी। लेकिन भाइयों बहनों, अब बुंदेलखंड में किसी नौजवान को कुंवारा नहीं रहना पड़ेगा। एक पुख्ता व्यवस्था हमने कर दी है। हर घर नल की योजना, पानी के लिए अब घर के बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, घर के अंदर ही पानी की टोटी रहेगी। सबको पानी, पर्याप्त पानी और निर्बाध पानी आपको यहां पर बुंदेलखंड में हर गांव में हर घर तक पहुंचाने का कार्य कोई कर रहा है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, यही नहीं, हर खेत को पानी और हर हाथ को काम, यह भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। 1 दर्जन से अधिक सिंचाई की परियोजनाओं को हम पूरा कर चुके हैं। 1 दर्जन से अधिक सिंचाई की परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। और भाइयों बहनों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। कल मैं महोबा में था, हमीरपुर में था, ललितपुर में था, और मैं जहां जाता था पूछता था भी क्या स्थिति है। अर्जुन सहायक परियोजना ने जिस किसान के खेत का दाम 500-600 मिलता था, आज उसी किसान को 8,000-10,000 रुपया मिल रहा है। जिस खेत का दाम पहले 50,000-60,000 था, आज उसी खेत का दाम 8 लाख 10 लाख उस किसान को प्राप्त हो रहा है। ये बदली हुई परिस्थितियां हैं बुंदेलखंड की। और यही नहीं, लोग कह रहे थे रोजगार रोजगार रोजगार। मैंने कहा देखो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बनने दीजिए, डिफेंस कॉरिडोर को बनने दीजिए, सिंचाई के सभी परियोजनाओं को पूरा होने दीजिए। बुंदेलखंड का हमारा युवा रोजगार के लिए बुंदेलखंड के बाहर नहीं, पूरा देश रोजगार पाने के लिए बुंदेलखंड में आएगा, और देने वाला बुंदेलखंड का हमारा नौजवान होगा। हमारा बुंदेलखंड अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि एक बार फिर से हर बुंदेलखंड वासी कह उठेगा कि मेरा बुंदेलखंड तो सबसे प्यारा है, धरती से न्यारा है, स्वर्ग से भी न्यारा है। और भाइयों बहनों, यह कार्य किया है
प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने। भाइयों बहनों, दूर जाने की आवश्यकता नहीं। मुझे बताइए, सच्चा साथी कौन? जो आपकी विपत्ति में रहे, संकट के समय रहे, वही साथी होता है ना। जो संकट के समय में धोखा दे वह साथी नहीं होता, वह अवसरवादी होता है। मुझे बताइए, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का हम सामना कर रहे हैं, कोरोना का। कोरोना कालखंड में मुझे एक बात बताइए, क्या सपा बसपा कांग्रेस के नेता आपका हालचाल लेने के लिए आए थे? क्या अखिलेश जी आए थे? क्या मायावती जी आई थी? दिल्ली से भाई बहन की जोड़ी आई थी? तो जब ये आपका हालचाल नहीं ले सकते, संकट के समय आपके साथ नहीं खड़े हो सकते, तो क्या इनको समर्थन मिलना चाहिए? दूसरी बात, आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में मैं भी आया था, मैं दोनों बार आया था। झांसी में आया था, हमीरपुर गया था, चित्रकूट गया था, बांदा भी गया था, ललितपुर भी गया था, सभी जगह हम गए थे। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन भी। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? वैक्सीन के लिए किसी को पैसा देने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी ना। सपा के समय होता क्या हो जाता, ये वैक्सीन के सब पैसा चार्ज करते, देते भी नहीं, वैक्सीन का निर्माण ही नहीं कर पाते। और अगर भारत सरकार फ्री में वैक्सीन दे रही थी, सपा के लोग इसको भी ब्लैक मार्केटिंग कर देते कि नहीं कर देते? तो इन लोगों से कोई उम्मीद करते हैं क्या? हमने तो फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन देने की बात की। भाइयों बहनों, वैक्सीन का परिणाम है तीसरी वेव कब आई कब चली गई कोई पता नहीं। वैक्सीन ने बचाया है ना जान को। वैक्सीन के ही कारण आज हम हजारों की संख्या में यहां पर खड़े हैं, यहीं पर बैठे हैं, एक साथ बैठ के चर्चा कर पा रहे हैं। अगर वैक्सीन नहीं होता, हम सबके सामने जान के लाले पड़ गए होते। वैक्सीन ने जान बचाया है, लेकिन वैक्सीन के बारे में भ्रमित पैदा करने वाले लोग मानवता के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। सपा के लोग, कांग्रेस के लोग क्या नारा लगाते थे? कहते थे मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है। आज उनको जवाब देने की आवश्यकता है कि अगर ये मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन ने जान बचाया है, तो वोट भी मोदी को ही मिलेगा, बीजेपी को ही मिलेगा। बोलेंगे सभी लोग, जवाब देने को तैयार हैं। हमने वैक्सीन चेहरा देख करके तो नहीं दिया ना, हमने तो सबको दिया ना, क्योंकि हमारा नारा था सबका साथ सबका विकास। और भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताइए, वैक्सीन के साथ साथ हर गरीब को राशन भी मिला होगा ना। 2017 के पहले राशन मिलता था क्या? 2017 के बाद तो राशन मिल रहा है ना। राशन से संतुष्ट हैं? राशन के साथ दाल भी मिल रही होगी और रिफाइंड तेल भी मिल रहा होगा, 1 किलो नमक भी मिल रहा होगा। अगर सपा की सरकार होती तो पहले तो मिलता ही नहीं, और अगर भारत सरकार देती भी तो ये सब स्वयं हजम कर जाते, इनके गुर्गे स्वयं खा जाते। और भाइयों बहनों, बहन जी के हाथी का पेड़ तो इतना बड़ा है कि सब कुछ गरीबों का वो खा जाते हैं। आप मानते हैं ना इस बात को? और संकट जब आता है, भाई बहन की जोड़ी तो गायब हो जाती भारत से। आप इस बात को भी मानते हैं ना? भाइयों बहनों, अब तक का ये इतिहास है, जब भी कोई महामारी आई है तो बीमारी से ज्यादा मौतें भूखमरी से होती थी। पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एक जान को बचाने का प्रयास किया, और भाइयों बहनों, भूख से किसी को नहीं मरने दिया। सबको राशन देने की व्यवस्था की, प्रवासी हो, निवासी हो, गरीब हो, दलित हो, वंचित हो, किसी भी जाति मत मजहब का व्यक्ति हो, सबको यह व्यवस्था देने का कार्य हुआ है।
जो संकट का साथी वही सच्चा साथी है भाइयों बहनों, शेष तो अवसरवादी है। और इसीलिए आज हम आपके बीच में आए हैं कि बुंदेलखंड का विकास हम करा रहे हैं। बुंदेलखंड में रोजगार और नौकरी हम लोग लेके आ रहे हैं। बुंदेलखंड में बिना भेदभाव के विकास भी हो रहा है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। और 2017 के पहले क्या होता था, बुंदेलखंड में माफिया हावी थे, खनन माफिया, भू माफिया, पशु माफिया, वन माफिया और तमंचावादी माफिया भी हावी थे ना। मुझे एक बात बताइए, आज राह चलते हुए किसी राहगीर पर, किसी व्यापारी पर या किसी बेटी पर कोई तमंचा तानने का दुस्साहस कर पाएगा? 2017 के पहले तो होता था ना, क्योंकि वे तमंचावादी थे, नाम समाजवादी, काम तमंचावादी, सोच परिवारवादी, यही तो होता था। उनसे आप कोई उम्मीद करते हैं क्या? 2017 के पहले यही होता था। 2017 के बाद भाइयों बहनों डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है और पेशेवर माफिया बुंदेलखंड का अंतिम डकैत भी दूसरे लोग की यात्रा में चला गया। अब बुंदेलखंड में विकास हो रहा है और हमने तय किया है अपराधी और माफिया के लिए नहीं, नौजवान के रोजगार के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार कार्य करेगी और कार्य कर रही है। हम लोगों ने तो अपने नौजवानों को स्मार्टफोन और टैबलेट देना भी प्रारंभ कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट किया, हमने कहा भी 1 करोड़ नौजवान को दे रहे हैं, चिंता मत करो, सरकार आने दीजिए, अगले 5 साल में 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का काम करेंगे। और केवल टैबलेट और स्मार्टफोन ही नहीं देंगे, बल्कि डिजिटल एक्सेस भी फ्री में देंगे। उसको अपने घर से पैसे की जुगाड़ नहीं करनी पड़ेगी, पैसा भी सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। भाइयों बहनों, सरकार के विकास के लिए जो एक कार्य प्रारंभ किया है, आज उसका परिणाम है बुंदेलखंड तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और बुंदेलखंड में याद करिए, हम लोगों ने तो किसानों का कर्ज माफ किया था। और बुंदेलखंड की जब मैं बात करता हूं तो भाइयों बहनों, अकेले झांसी में 60,700 से अधिक किसानों का ऋण माफ हुआ था। 60,700 से अधिक किसानों का। और आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अकेले झांसी जनपद में 2,50,900 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। 6,000 रुपए सालाना। अकेले झांसी जनपद में 50,400 से अधिक गरीबों को एक मकान मिला है पिछले 5 साल में। 50,499। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार ने गरीबों के पेंशन रोक दिया था। दिव्यांगजनों का पेंशन, विधवा महिलाओं का पेंशन, निराश्रित महिलाओं का पेंशन, बुजुर्गों का पेंशन इन्होंने रोक दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में वर्तमान में 1 करोड़ दिव्यांगजन, विधवा महिलाएं और वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन उपलब्ध करा रही है। और भाइयों बहनों, अगर मैं आपके झांसी की बात करूं तो झांसी में 12,000 से अधिक दिव्यांगजनों को, 1,38,700 से अधिक निराश्रित महिलाओं को और 64,900 से अधिक वृद्धजनों को हम लोग 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अब तक 550 से अधिक नौजवानों को आपके झांसी में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किया जा चुका है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, सीनियर सेकेंडरी के बाद बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बी
या फिर ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाला या मेडिकल की डिग्री लेने वाला या फिर नर्सिंग का कोई भी पाठ्यक्रम कोई व्यक्ति, कोई बेटी कर रही होगी, इन सबको टैबलेट और स्मार्टफोन देने का काम राज्य सरकार करने जा रही है। 550 को मिल गया है। प्रदेश में 1 करोड़ नौजवानों को ये टैबलेट और स्मार्टफोन वर्तमान में दे रहे हैं और अगले 5 साल के लिए 2 करोड़ नौजवान इससे जुड़ेंगे। आपको विकास और सुशासन के साथ साथ सुरक्षा वाली सरकार चाहिए या दंगा कराने वाली, माफियाओं को प्रश्रय देने वाली, अराजकता पैदा करने वाली सरकार? दंगा मुक्त सरकार, यही भाजपा का संकल्प है। भय मुक्त सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। हर बेटी को सुरक्षा, हर व्यापारी को सुरक्षा देने वाली सरकार, सबका सम्मान, सबके स्वावलंबन के लिए कार्य करने वाली सरकार, और ये करेगी केवल भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, भाइयों बहनों, एक हाथ में विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पे बुलडोजर का स्टीयरिंग, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तब प्रदेश विकास पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आप सभी सहमत हैं? बबीना से राजीव सिंह परीक्षा को भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजेंगे। 20 फरवरी को चुनाव होंगे। पहला काम क्या करेंगे? मतदान पहला काम, फिर जलपान। पहला काम मतदान, फिर जलपान। पहला काम मतदान। सभी लोग सहमत हैं? मेरे साथ सहमत हैं? राजीव सिंह परीक्षा को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है कि फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने में आप लोग सहयोग करेंगे। सभी लोग, जो लोग वहां बैठे हुए सीढ़ियों पर, ये लोग भी बताएं मुझे, सभी लोग सहमत हैं? यहां वहां सभी लोग एक साथ मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।